को लेके लालू नीतीश करना, पॉलिटिक्स की बात करना ये गलत है। नो आई एम गिविंग यू द फिगर्स, लिसन। तो बात करोगे एकदम करेंगे, हैं? एकदम कर रहे हैं, आपके मुंह पे कर रहे हैं। भाजपा वाले कितने साल रहे बताओ ना। भाड़ में गए, 5 साल गए, भाड़ में गए। आप में आपने स्वयं बोला क्राइम है और हाँ। दूसरी जगह भी क्राइम ठीक है सर, है क्राइम। राज बोल के आप लोगों ने बिहार के इमेज को खराब करके बिहार में किसकी सरकार सबसे बेहतर है, एनडीए की या फिर लालू नीतीश की जोड़ी की सरकार? हमारे साथ कुछ लोग हैं और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि चुनाव जो है वो बेहद करीब है, लोकसभा का चुनाव है, बेहद करीब है और उसके बाद तुरंत बाद बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। हमारे साथ एक युवा है। जब ऑफ द कैमरा चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही थी और सरकार को लेकर बातचीत चल रही थी तो काफी इनका गुस्सा जो है वो फूट रहा था। मैंने सोचा कैमरे पे बात की जाए। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बेहतर है? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, एक सरकार नहीं होनी चाहिए जो कि सरकार ऐसी है जो कि खत्म हो गई थी, राक्षसों की सरकार थी। राक्षसों की सरकार? किसकी सरकार? जिसकी सरकार वापस से आ गई है। नीतीश कुमार साहब ने 15 साल बिहार में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट के 5-7 साल में उन्होंने एक काम कर दिया कि बिहार के एक मरे हुए भूत को, एक राक्षस को जिंदा कर दिया। भूत को? अच्छा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो भूत जो हैं आजकल चिल्लाते रहते हैं कि भाई बिहार में बहुत रोजगार है। वो भूत वही भूत हैं जो कहते रहते हैं कि भाई बिहार में हम अगर आप मंदिर, अयोध्या राम मंदिर बना देंगे तो वहाँ हॉस्पिटल क्यों ना खुलवा दें। लेकिन ये भूत भूल जाते हैं कि ये वही भूत हैं कि जो आज से 20-30 साल पहले बिहार में कोई अगर गाड़ी खरीदता था तो उसकी हालत खराब रहती थी। ऐसे क्यों? मकान बनाते, हाँ, हालत क्यों खराब होती थी? गाड़ी से तो लोग हालत इसलिए खराब होती थी कि उसको पता नहीं होता था कि कल के डेट में उसके पास कोई आ जाए और आ करके सीधा उसको बोल दे कि भाई नया नया गाड़ी खरीद लिए हो, बहुत अमीर हो गए हो, तो थोड़ा सा चंदा पहुंचा दो। ठीक है, तो हम लोग तो सर करीब 25-30 साल से यहाँ पे जी रहे हैं, है ना, 25-30 साल से जी रहे हैं और हमने देखा है वो जंगल राज हमने देखा है। और उस जंगल राज में क्या होता था, लोग अपने मकान के बाहर प्लास्टर करने से डरते थे। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, देखिए अब उसमें तो कहानी बहुत लोगों को मालूम है और ऐसा कोई बात नहीं है जो बिहार में के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, अब घर के बाहर प्लास्टर करने से डरते क्यों थे? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि भाई कल परसों तक में कोई ना कोई आपको फ़ोन आ जाएगा, ठीक है, कि बहुत अमीर हो गए हो, घर में प्लास्टर कर लिए हो। दैट वाज द जंगल राज ऑफ बिहार इन द 1990s, अर्ली टिल 2000। नीतीश कुमार finished that jungle raj in Bihar and he promised progress. He provided progress, but to save his kursi during the last 5 years, he literally revived a demon which Bihar had forgotten. The demon being, you all know that. बिहार में उन्होंने फिर से जंगल राज को वापस है सर, वापस है। आज आपको मिट्टी करना है, कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है यहाँ। इसलिए तो मैंने कहा ना, राक्षस कहते रहते हैं कि भाई बिहार में सबसे अधिक रोजगार है। मेरा उनसे एक ही प्रश्न है भैया कि बिहार में अगर इतना रोजगार है तो क्यों बिहार के लोग पूरे देश में भटकते रहते हैं? क्यों महाराष्ट्र में, क्यों हरियाणा में? एक सवाल है मेरा, राक्षस वर्ड या फिर भूत वर्ड क्यों ये इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सर जो चीज भूत मतलब भूतकाल होता है। बिहार जिस भूतकाल को भूल चुका था, जिस जंगल राज को भूल चुका था, नीतीश सर ने वो वापस ला दिया है। उन्होंने वापस ला दिया है, बस इतनी ही सी बात है सर। भूत का मतलब भूतकाल होता है और जो भूतकाल में बिहार भूल चुका था, जो मशहूर था जंगल राज के लिए, आज के डेट में वापस आ चुका। बस इतना ही मैं कहूँगा। बिहार में फिर से जंगल राज आ गई और जंगल राज को नीतीश कुमार लेकर आए। बिल्कुल। और किसने जिंदा किया? आप मुझे बताइए, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और किसने जिंदा किया ऐसे भूत को जिसको बिहार भूल चुका था, जो भूत खत्म हो गया था? आपके साथ भी कभी कुछ उस दौर में कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी गुस्सा है? नहीं, मेरे अंदर गुस्सा उस दौर की नहीं है। मैं एज ए बिहारी आपको बता रहा हूँ, पिछले 40 सालों के एक्सपीरियंस से। ठीक है, उस दौर को हमने देखा है, उस दौर को हमने झेला है कि लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते थे, अपने घर में प्लास्टर नहीं करते थे। और आज के डेट में वही दौर फिर से हम वापस देख रहे हैं। आप बिजनेस खोलें, आप कुछ भी करें, 2 दिन के अंदर में आपको फोन आ जाता है। अभी भी हो रहा है सर? अभी भी हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल हो रहा है। एज ए बिजनेसमैन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या फोन आता है? फोन में क्या अब ये तो फोन, अब आप समझ लें क्या आता है, वही जो 30 साल पहले आता था। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कुछ भी करना है, तो बस वही फोन आता था। वही सिचुएशन आज भी है जो 30 साल पहले थी। मैं तो यही कहूँगा ना, मैं उस वक्त छोटा था, बच्चा था,
मैंने अपने पिताजी और दादाजी को देखा है जूझते हुए इन सारी चीज़ों से। मैंने वो नारा देखा है, भूरा बाल हटाओ, ठीक है ना। और आज की डेट में वही चीज़ मैं वापस देख रहा हूँ। आपको भी लगता है सर ऐसा कि बिहार में फिर से जंगल राज दोबारा बैक हो गया है, जंगल राज 2 हो गया है? नहीं, ये बकवास है। कैसे जंगल राज की बात करते हैं? कहाँ पे क्राइम नहीं है? यूपी में क्राइम नहीं है? 30 साल पहले वाले बात करेंगे कि आज भी उसी तरीके से है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये मीडिया का भी बनाया हुआ इधर उधर का काम है। मीडिया क्यों नहीं दिखाता दूसरे स्टेट में? यूपी में है कि नहीं? मीडिया को बैन कर दिया गया है। या पब्लिक जो फोन पे जो आके बोलते हैं ना, पब्लिक जो आके बोलते हैं वो गलत बात बोलते हैं। बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि फिर से लौटा है जो दौर इन्होंने। पहले का बात करेंगे, कब ऐसा हुआ 1990 का, और अभी का बात करिए ना आप। अभी आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपके सामने में प्रस्तुत हैं, आप बात कर लीजिए। देखिए, दलीलें देंगे तो दलील मानेंगे, सिर्फ आपके कह देने से। मैंने तो कई एग्जाम्पल दे दिए, आपके कह देने से तो नहीं हो जाता। आप भी कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ये कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नहीं। देखो, यही बात होती है महोदय, ये मीडिया का किया हुआ इधर उधर का बात है। मुझे नहीं लगता कि जंगल राज है। बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिला है। नहीं मिला है। कौन से? नहीं मिला है, आप दिखा दीजिए। शिक्षकों को तो मिला है। नहीं मिला है सर। शिक्षक तो रोड पे दौड़ रहे हैं, उन पे पानी फेंका जा रहा है ठंड में। बिहार पुलिस में 21,000 कांस्टेबल का वैकेंसी आया ये है। भी गलत है। इसके अलावा 1200 दरोगा का वैकेंसी आया है। भर्ती नहीं हुआ है। हाँ? भर्ती नहीं हुआ है। नहीं, उसका वैकेंसी लाना अलग चीज है, भर्ती होना अलग चीज है महोदय। मैं तो एकदम फैक्ट पे बात करता हूँ एग्जाम होगा। गुरुजी, मैं भी प्रोसेस जानता हूँ हाँ, सर, मैं भी जानता हूँ। बाद ना करेंगे। तो बस अगर हाँ। किसी को वैकेंसी लानी है, जैसे नीतीश बाबू वैकेंसी लाए, और कौन से स्टेट में नौकरी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट? बताओ। तो सारे स्टेट में दे रही है। कहाँ सारे स्टेट में। उत्तर प्रदेश की आपने नाम लिया। उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं हाँ हाँ, नौकरी लेने के लिए। नहीं, उत्तर प्रदेश, अरे बाप रे, बिहार में नौकरी लेने, सर ये तो चमत्कार आप बता रहे हैं। नहीं, ये मैंने भी कई शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत किया, वो तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अधिकतर प्रवासी लोग जो नौकरी करते हैं पूरे भारतवर्ष में कहाँ से आते हैं? जवाब है बिहार। बस यही तो बात खत्म हो गई। बिहार से क्या यूपी से नहीं जाते हैं? बस यही तो झारखंड बात से नहीं जाते हैं? उड़ीसा से नहीं जाते हैं? आप चेक कर लीजिए फिगर्स। जाकर पहले देखो। मैं देख महाराष्ट्र में हम 20 साल रह के आए, वहाँ देखे जाके। सर मैं पूरे दुनिया में घूम के आया हूँ, इंडिया में। और इंडिया से जो इंग्लैंड जाते हैं वो भी मजदूर हो गए। नहीं, मेरा नौकरी के तलाश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। आप मुझे बस ये बता दीजिए ना, क्या कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अप्रवासी मजदूर कौन है? बस बोल दीजिए। आप कह दीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, कह दीजिए। आप कह दीजिए कि महाराष्ट्र से हैं, कह दीजिए, मैं मान लूंगा। मजदूर का पलायन जो बस एक बड़े शहर की तरफ जाता ही है। बिहार से भी जाता है, उड़ीसा से भी है, झारखंड से भी है, यूपी से भी है, एमपी से भी है। बिहार से थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है। सुनिए, अब मैं आपको इसको लेके बिहार गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन अभी तक 70 साल से लोग नहीं कर पाए। लेट मी टेल यू द फिगर्स। तो लेकिन उसको लेके लालू नीतीश करना, पॉलिटिक्स की बात करना, ये गलत है। नो, आई एम गिविंग यू द फिगर्स, लिसन। अब फिगर्स ये हैं, आउट ऑफ 4,70,000 अप्रवासी वर्कर्स, 3 million are Biharis, which comes down to 92%. Kindly explain to me, प्लीज सर बताएं। आपने कहा थोड़ा अधिक है, मैं कह रहा हूं 92% पूरे देश में जो नौकरी कर रहे हैं देश के बाहर इस राज्य से, वो बिहारी हैं। समझा दीजिए मुझे। 92%। वही तो हम बोल रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। काहे नहीं है सर? अब नहीं है तो अब 70 साल से ना पूछिएगा, अब लालू या नीतीश को आप बोलिएगा हर एक बात में। 30 साल से तो इन्हीं दोनों की सरकार है। 30 उन्हीं साल दोनों क्यों नहीं बना सर? एक फैक्ट्री लगी बिहार में। बीच में भाजपा की भी सरकार आई थी, मैं सवाल आपसे भी रहा है। उनसे भी सवाल है, उनसे भी मेरा सवाल है। बात करोगे? एकदम करेंगे, एकदम कर रहे हैं, आपके मुंह पे कर रहे हैं। भाजपा वाले कितने साल रहे बताओ ना? भाड़ में गए, 5 साल गए, भाड़ में गए। आप 25 साल रहे, आप बता दीजिए। वो 5 साल रहे, मैं कह रहा हूँ भाड़ में गए, तो क्या करें सर? यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना। जंगल राज, ये फलना राज, ये सब नहीं होता है। यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। देखिए, आपकी भावनाएं आप अपने पास रख सकते हैं महोदय, लेकिन भावनाओं से सत्य नहीं बदलता। भावनाओं से सत्य नहीं बदलता। सत्य ये है कि 30-35 वर्षों में आपने स्वयं बोला क्राइम है और दूसरी जगह भी क्राइम है। ठीक है सर, है क्राइम। जंगल राज बोल के आप लोगों ने बिहार के इमेज को खराब करते हैं। बिहार में एक फैक्ट्री बता, बिहार में आप क्यों रहते हैं? जंगल राज बोलते हैं तो जाइए यहाँ से। आप क्यों चले जाएं सर? तो बिहार को आप लोग बदनाम करते हो। मैं यहीं पर रहूंगा। आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सत्य जो है
और बिहार का फैक्ट against जो है बात मत करिए भावनाओं पे आप। नहीं चलिए, तो जंगल राज पे बातचीत हो रही थी और दो लोग थे और एक ने बताया कि बिहार में क्यों जंगल राज लौटा है, तो दूसरे जो है वो बता रहे थे कि बिहार में जंगल राज नहीं है, पहले था, लेकिन अब बिहार में जंगल राज ऐसा कहना है बिहार की बदनामी होगी। और तमाम दोनों लोग थे, दोनों अपना अपना नाम बता, नाम पूछना मैं बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? मधेश्वर कुमार। क्या? मधेश्वर कुमार। कुमार। सर आपका? मेरा नाम राजेश है। तो राजेश और मधेश्वर जी अपनी अपनी बात को रख रहे थे, अपने अपने पक्ष को जो है वो रख रहे थे और तमाम दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा है कि जंगल राज है या नहीं है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।